हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। यानी कि एक जो प्लैनेट है, एक जो ग्रह है, वो एक स्टार यानी कि एक तारे से अलग कैसे होता है। हमें डिफरेंसेस बताने हैं, प्लैनेट में और स्टार में क्या डिफरेंस होते हैं। पहला पॉइंट देखो, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट की गिनती कितनी है, संख्या कितनी है? 8 हैं, है ना। हमने पढ़ा था चैप्टर में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट है। जबकि स्टार आर अनकाउंटेबल। ठीक है, दे आर इन द गैलेक्सी, और न जाने कितनी गैलेक्सी, उनमें न जाने कितने स्टार हैं। तो स्टार्स आर अनकाउंटेबल। ठीक, एक पॉइंट हो गया दोनों का। अगला पॉइंट देखो, दे आर यूजुअली स्मॉलर देन द स्टार्स। क्या? प्लैनेट स्टार से यूजुअली छोटे होते हैं। स्टार, दे आर वेरी बिग इन साइज। स्टार बहुत बड़े होते हैं। कुछ स्टार तो ऐसे होते हैं जो सन, जो कि एक स्टार है, उससे भी बड़े होते हैं, बहुत बड़े, उससे 1000 टाइम 2000 टाइम तक बड़े हो सकते हैं, और भी बड़े। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, क्या डिफरेंस है प्लैनेट और स्टार में। प्लैनेट्स दे आर सेलेस्टियल बॉडीज, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती। ठीक है, वे सन की लाइट से चमकते हैं, तारों की लाइट से। और हमारे सोलर सिस्टम में मेन जो स्टार है वो कौन सा है, जो सेंटर में है, वो सन है। तो जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, इन पे जो लाइट गिरती है वो सन की लाइट आती है। हमारी अर्थ पे सन की लाइट आती है ना। तो ये सनलाइट से चमकते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। जबकि स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज, दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। उनकी अपनी लाइट भी होती है, हीट भी होती है। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आओ, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। भाई सोलर सिस्टम क्या चीज़ है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो भाई सोलर सिस्टम किस चीज़ से बनता है? देखो, सोलर सिस्टम में जो सोलर सिस्टम का हेड है, जो सेंटर है, वो है सन। बाकी इसमें 8 प्लैनेट्स, ठीक है, 8 प्लैनेट्स इसमें हो गए। इसमें कुछ सैटेलाइट्स भी हो गई, हर एक प्लैनेट्स की अपनी अपनी सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और कुछ दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी इसका पार्ट हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स। ये सारे मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से डिस्टेंस के बेस पे उनका ऑर्डर बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। सो नेम ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, क्या है भाई? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बच्चों, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, इनको याद रखने का है ना एक तरीका है, माई, वेरी, इफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नट। इसमें हर वर्ड का कैपिटल लेटर, एक जो शुरुआती लेटर है वो एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। माई से यानी कि एम से मरकरी, वेरी का वी यानी कि वीनस। इस तरीके से सबको रिलेट करना है और इजीली आपके ये ऑर्डर याद रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट कैसे है? भाई बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि इसी पे लाइफ पॉसिबल है, बाकी और किसी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट देखो, इट हैज़ वाटर, एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इस पे पानी है, हवा है, जिससे लाइफ पॉसिबल हो पाई है ना। लोग जी पाते हैं, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब यहाँ पे जी रहे हैं, रह रहे हैं अच्छे से। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ प्रोबेबली द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। सिर्फ अकेला, मैंने शुरू में बताया, अकेला प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 3, इट इज़ नीदर टू हॉट, ना तो ज़्यादा गर्म है, नीदर टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा ठंडा है। दस इट हैज़ अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ। तो टेम्परेचर सूटेबल है किसके लिए? लाइफ के लिए। तो लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। तो इन वजहों से हमारी जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। और आपको पता है इसको ना ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से, पानी की वजह से ये बिल्कुल नीले रंग की दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें मून की है ना हमेशा एक ही साइड दिखाई देती है, क्यों? चलो देखते हैं। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days।
है ना। अर्थ के चारों तरफ जो एक रेवोल्यूशन पूरी करता है वो 27 दिन में पूरी करता है। और इट एग्जैक्टली टेक द सेम टाइम टू स्पाइन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी कि अपनी जो इसकी खुद की एक्सिस है उसमें ये घूमने में भी ये इतना ही टाइम लेता है, यानी इसका रोटेशन रेवोल्यूशन सेम टाइम का है। दैट इज़ वाई वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, इसलिए हम मून की सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। ये जितना रिवॉल्व करता है और साथ साथ रोटेट कर जाता है तो एक ही साइड नज़र आती है हमेशा, क्योंकि मूवमेंट लगातार होती रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? देखो भाई, यूनिवर्स इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सेलेस्टियल बॉडीज, गैसेस, डस्ट, क्लाउड, लाइट एक्सेट्रा। यूनिवर्स यानी कि जो कुछ भी स्पेस में अवेलेबल है ना वो सब इसके अंदर आता है, चाहे वो प्लैनेट्स हैं तो हैं, स्टार्स हैं तो हैं, गैलेक्सी हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड, एवरीथिंग, ठीक है, कोई डस्ट का क्लाउड है, कुछ भी, एवरीथिंग अवेलेबल इन द स्पेस, वो सारा क्या है? यूनिवर्स है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एंडलेस स्पेस, ये एंडलेस है, इसका कोई एंड नहीं है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक फैला हुआ है। वी ऑल बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, और हम सारे इसी यूनिवर्स पे रहते हैं, ठीक है। अब हम कुछ MCQs देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्वाइन, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्वाइन बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वां बोला जाता है? तो वो वीनस है, ठीक है। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे नज़दीकी तीसरा प्लैनेट कौन सा है? तो हमारी अर्थ है। मरकरी, वीनस, अर्थ, ऑर्डर याद किया था ना हमने। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए, तो सारे प्लैनेट्स जो है ना वो सन के चारों तरफ किस चीज़ में चक्कर काटते हैं? तो सर्कुलर पैथ भी नहीं है, रेक्टेंगुलर पैथ भी नहीं है, इलोंगेटेड पैथ है, बिल्कुल। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपने इलोंगेटेड पैथ पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, भाई पोल स्टार किस डायरेक्शन को दिखाता है? नॉर्थ को दिखाता है, वेरी सिंपल। आगे देखो, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड बेल्ट ना ये कहाँ मिलती है? फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट, किसकी ऑर्बिट के बीच में मिलती है? तो ये मार्स और जुपिटर के बीच मिलती है। क्या? एस्टेरॉइड बेल्ट। आपकी बुक में एक डायग्राम भी है, एक चार्ट बना हुआ है सोलर सिस्टम का, वहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये वहाँ मिलते हैं। आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स को हम देख लेते हैं। पहला जो है, एक ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड, तो किसका ग्रुप क्या बनाता है? तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का जो एक ग्रुप होता है ना वो क्या बनाता है? एक कॉन्स्टिलेशन बनाता है। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी, तारों का एक जो बड़ा सिस्टम होता है ना उसको गैलेक्सी बोलते हैं। मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, बिल्कुल सही बात है, सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है? मून है। ब्लैंक इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे नज़दीक थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है भाई? अर्थ है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, है ना, अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, क्या प्लैनेट्स के पास अपना खुद का नहीं होता? भाई हीट और लाइट नहीं होती, ठीक है, दे डू नॉट हैव देयर हीट और लाइट। तो बच्चों यहाँ हमने डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गए आपके NCERT क्वेश्चन, ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय।